गांव में एक औरत थी जिसका नाम था गीता। गीता को गांव वाले बेवकूफ पत्नी कहते थे क्योंकि वह अक्सर अनोखे और हास्यास्पद निर्णय लेती थी। गीता के पति रामू एक मेहनती किसान थे और उन्हें अपनी पत्नी की मासूमियत और भोलापन पसंद था, भले ही लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। एक दिन रामू ने गीता से कहा कि वह शहर जाकर गेहूं बेचने जा रहा है और उसे घर की देखभाल करनी होगी। रामू ने गीता को कुछ पैसे दिए और कहा कि ये पैसे सावधानी से खर्च करना। गीता ने सिर हिला दिया और रामू खुशी खुशी शहर के लिए निकल पड़ा। रामू के जाने के बाद गीता ने सोचा कि वह अपने पति के लिए कुछ खास करेगी। उसने सुना था कि शहर के लोग अपने घरों को चमकाने के लिए उन्हें रंग देते हैं, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वह भी अपने घर को रंग दे और उसे सुंदर बना दे। उसने पास के बाजार से रंग और ब्रश खरीद लिए और घर को रंगने लगी। हालांकि गीता ने घर के अंदर बाहर सब कुछ रंग दिया, दरवाजे, खिड़कियां और यहाँ तक कि फर्नीचर भी। उसने किचन के बर्तनों को भी रंग दिया। जब वह काम खत्म कर चुकी थी तब उसका घर इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगा दिख रहा था। शाम को जब रामू घर लौटा तो उसने घर का हाल देखा और चौंक गया। घर के हर कोने पर रंगों की बौछार थी। वह पहले तो कुछ कह नहीं पाया, फिर उसने देखा कि गीता ने कितनी मेहनत से घर सजाया था। रामू को एहसास हुआ कि गीता की नीयत अच्छी थी। वह हंस पड़ा और गीता से कहा, तुमने तो हमारे घर को सच में इंद्रधनुष बना दिया। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा जब तुम शहर से लौटोगे तो तुम्हें कुछ नया और अच्छा दिखे। रामू ने प्यार से गीता को गले लगाया और कहा, तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग भले ही तुम्हें बेवकूफ समझें, लेकिन तुम्हारे दिल की अच्छाई तुम्हें सबसे अलग बनाती है। समय के साथ गीता की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग अब उसे बेवकूफ नहीं बल्कि दिल से साफ और मासूम पत्नी के रूप में जानने लगे। गीता ने अपनी मासूमियत और सच्चाई से लोगों के दिल जीत लिए। इस घटना के बाद गीता और रामू की जिंदगी में खुशियों का रंग भर गया। गीता ने यह सिखाया कि दिल की सच्चाई और मासूमियत से बड़ा कोई गुण नहीं होता। भले ही लोग तुम्हें कुछ भी कहें, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो यही सबसे बड़ी जीत है।